नमस्कार साथियों। तो आज है 6 मई 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज काफी ज्यादा खराब था। अब चलो निफ्टी 50 में तो गिरावट उतना ज्यादा नहीं हुआ। निफ्टी 50 सिर्फ और सिर्फ 0.33% ड्रॉप होकर क्लोजिंग दिया। बट इसके साथ साथ आज ज्यादातर सेक्टर में नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ। चाहे बैंक्स की बात करें, चाहे हम एफएमसी की बात करें, फ्लैट क्लोजिंग दिया। चाहे हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें, चाहे हम आईटी सेक्टर की बात करें, रियलिटी सेक्टर की बात करें, गिरावट दोस्तों चारों तरफ हुआ। अब इनमें से अगर हम स्पेसिफिकली बैंक्स को देखें, बैंक्स को देखना, तो बैंक्स के अंदर आपको दोस्तों दो अलग अलग सेगमेंट दिखेगा। एक हो गया आपका पीएसयू बैंक और दूसरा हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब बैंक निफ्टी में तकरीबन 1% से थोड़ा ज्यादा गिरावट हुआ। और अगर आप अलग से मतलब डिटेल में प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स को देखेंगे, आज प्राइवेट बैंक्स में कोई गिरावट नहीं हुआ। निफ्टी प्राइवेट बैंक की सेक्टर में आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 0.66% की ड्रॉप हुआ, मतलब बहुत ही मामूली सा गिरावट। बट बैंक निफ्टी क्यों इतना ज्यादा गिर गया? बिकॉज ऑफ पीएसयू बैंक निफ्टी। मतलब निफ्टी जो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर है उस पे आज दोस्तों सीधा सीधा आप कह सकते हो कि ब्लीडिंग हुआ। आप समझ सकते हो ना कि निफ्टी पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में 4.84% ड्रॉप हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल उठता कि क्यों, वाई? निफ्टी 50 उतना ना गिरा, बैंक निफ्टी उतना ना गिरा, प्राइवेट बैंक्स उतना गिरा नहीं है, 1% तक भी गिरा नहीं। पीएसयू बैंक क्यों गिर गया? यह सबसे बड़ा अहम सवाल। तो दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं, मेरे बात को ध्यान से समझना, ठीक है? थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। जैसे कि लास्ट वीक हमने देखा था भारत की जो दो बड़े प्राइवेट बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ था। एक था आपका एचडीएफसी बैंक और दूसरा था आईसीआईसी बैंक। जैसे कि एक बार थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। एचडीएफसी बैंक की क्वार्टर 4 की रिजल्ट अच्छा था, बाजार की जो एक्सपेक्टेशन था उससे तो बेटर था, है ना? और उसके बाद हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक की शेयर देखिए ठीक ठाक था, बहुत अच्छा भी बोल नहीं सकते, खराब भी बोल नहीं सकते, बिकॉज आज इंडिया पाकिस्तान की टेंशन की वजह से कभी कभी बाजार में करेक्शन हो रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ठीक ठाक था। आईसीआईसी बैंक की बात करें तो आईसीआईसी बैंक की रिजल्ट भी इस बार काफी ठीक ठाक था, मार्जिन थोड़ा सा स्ट्रिंग किया, बट अदरवाइज कंपनी क्योंकि बड़े बैंक है तो यहाँ पे आपको बहुत ह्यूमंगस कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। बट स्टिल बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है? तो जिसके कारण आज हमने देखा कि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स में कोई बहुत बड़ा ब्लीडिंग नहीं हुआ, जबकि आईसीआईसी बैंक आज पॉजिटिव में भी क्लोजिंग दिया। देखिए कुछ कुछ समथिंग परसेंट पॉजिटिव में भी क्लोजिंग दिया। कोटक बैंक को आप देखिए कोई बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हुआ, एक्सिस में भी लगभग कोई 1-1.5% की गिरावट हुआ। अब सबसे बड़ा रीजन जो आज पीएसयू बैंक की सेक्टर्स में गिरावट हुआ, हाल ही में दोस्तों हमने क्या देखा? वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों रिजल्ट आउट हुआ था। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिजल्ट एक तो काफी खराब था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 2% की जंप, प्रॉफिट लगभग 8-8.5% ड्रॉप, मार्जिन श्रिंक कर गया, अर्निंग पर शेयर ड्रॉप हो गया। अब देखिए एसबीआई की रिजल्ट तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है? तो एसबीआई की शेयर में जितना रिएक्शन मिलना था वो तो ऑलरेडी हो चुका है, बड़े बैंक है तो आज सिर्फ और सिर्फ 2% गिरा। इसके अलावा मेनली बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपके पंजाब नेशनल बैंक आप देखिए 5% तकरीबन गिरा, सेंट्रल बैंक को आप क्या कहेंगे 5% गिरा, आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखिए 3.5% के आसपास गिरा, यूनियन बैंक को आप देखिए 6% गिरा। ये सब पीएसयू बैंकिंग में आता है, ठीक है? कनारा बैंक को आप देखिए 5% गिरा। तो देखिए बेसिकली बात ये है कि इस बार क्वार्टर 4 की रिजल्ट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हो रहा है, क्वार्टर 4 की रिजल्ट में जो हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स की रिजल्ट दोस्तों थोड़ा सा बेटर हो रहा है, थोड़ा सा बेटर हो रहा है कंपेयर टू पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक की रिजल्ट काफी वीक हो रहा है। आपके इसी हफ्तों में हमने देखा था एसबीआई की रिजल्ट आउट हुआ था, काफी वीक था। और आज दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की रिजल्ट आउट हुआ, वो भी ड्यूरिंग मार्केट में, ड्यूरिंग मार्केट में, ठीक है? और उसका रिएक्शन कुछ इस तरह का था। सुबह से ही देखिए थोड़ा बहुत फ्लैट चल रहा था, थोड़ा बहुत नेगेटिव में था, उसके बाद जैसे रिजल्ट आउट हुआ लगभग 2-2:30 बजे के आसपास सीधा सीधा स्लिप करके इतना नीचे आ गया, लगभग 10 से 11% क्रैश कर गया, 10 से 11% क्रैश। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर चलो ठीक है, समझ आ चुका है कि रिजल्ट की वजह से गिरावट हुआ पीएसयू बैंक की सेक्टर्स में, कि खराब रिजल्ट हो रहा है, उतना मार्केट को इंप्रेस नहीं कर पाए, जिस कारण सिंपल ड्रॉप हुआ, ठीक है? क्या बैंक ऑफ बड़ौदा की रिजल्ट उतना खराब हुआ जितना में रिएक्शन के रूप में देखने को मिला? आइए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर सिंपल क्वार्टर ऑन क्वार्टर को कंपेयर करेंगे। शुरू करेंगे लास्ट ईयर मतलब मार्च 2024 क्वार्टर। बैंक ऑफ बड़ौदा की टोटल इनकम आया था 29,583 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 3 दिसंबर 2024 में बैंक की टोटल इनकम था 30,908 करोड़। अब गौर से देखिए मार्च 2025 करेंट क्वार्टर में बैंक की टोटल इनकम हुआ है 30,642 करोड़। यानी सिंपल बात,
बैंक की जो टोटल इनकम की सेगमेंट पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे म्यूटेड ड्रॉप हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं बट म्यूटेड ड्रॉप हुआ, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे माइल्डली इंक्रीज हुआ बट बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम एक म्यूटेड ग्रोथ हमें देखने को मिला, मतलब इनकम की सेगमेंट पे कोई खास कर नहीं पाया। उसके साथ साथ देखिए कोई भी कंपनी की केस में क्या होता है, उसका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, ठीक वैसे ही बैंकिंग या एनबीएफसी की केस में उसे हम कहा जाता है फाइनेंशियल मार्जिन। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्जिन। फाइनेंशियल मार्जिन लास्ट ईयर में था 9%, क्वार्टर वन में था 12%, क्वार्टर टू में था 6%, क्वार्टर थ्री में था 9%। इस बार आप देखिए, अब आप बताइए शेयर क्यों 10% गिरा? आई थिंक ये आपको समझ आ चुका है, इनकम भी कुछ खास नहीं हो पाया, कंपनी की फाइनेंशियल मार्जिन इतना गिर चुका है, आप समझ सकते हो बड़े बैंक्स है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा 9% से गिर के 4%, क्वार्टरली भी आप देखिए गिर गया, बैक टू बैक कुछ क्वार्टर आप कंपेयर करें तो भी आप देख सकते हो आसपास भी नहीं है, आसपास भी नहीं है ना? तो कहीं ना कहीं इस चीज बाजार को इंप्रेस बिल्कुल ही नहीं कर पाया। अच्छा, प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में आपको एक और ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि कंपनी की प्रॉफिट दोस्तों इंक्रीज हुआ है, मतलब कंपनी की मार्जिन भले ही क्रैश कर गया, कंपनी की इनकम उतना खास ग्रोथ नहीं कर पाया, पर स्टिल प्रॉफिट बढ़ गया। जैसे कि लास्ट ईयर में प्रॉफिट था 4,886 करोड़, लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था 4,837 करोड़, इस क्वार्टर में 5,000 क्रॉस कर चुका है, 5,048 करोड़, ठीक है, टोटल नेट प्रॉफिट जनरेट किया। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार सर ये कोई चमत्कार नहीं है, बेसिकली दो पॉइंट पे हुआ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस बार टैक्सेशन पे काफी कम टैक्स पे किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम ही है, ठीक है, ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी 1 करोड़ कम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो लास्ट ईयर में टैक्स दिया था कितना? 28%, लास्ट क्वार्टर में दिया था 27%, इस बार कितना? 23%। तो कहीं ना कहीं टैक्सेशन वजह से। और दूसरा, अदर्स इनकम की सेगमेंट पे इस बार बैंक ने थोड़ा सा बेटर किया। अदर्स इनकम की सेगमेंट पे लास्ट ईयर में बैंक ने कमाई किया था 4,191 करोड़, लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 3,769 करोड़, इस बार थोड़ा सा ज्यादा, और जिसके चलते भले ही कंपनी की इनकम में कुछ खास कर नहीं पाया, मार्जिन श्रिंक कर गया, बट स्टिल प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया इस दो पॉइंट की वजह से। बट ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि शेयर में तेजी होगा। आप समझ सकते हो टैक्स तो वो कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है, अदर्स इनकम कभी इस क्वार्टर में हो गया नहीं हुआ, वो तो अदर्स अदर्स इनकम मतलब अदर्स बात है, ठीक है। बट मेन जो बैंक की रेवेन्यू, उसमें कुछ खास कर नहीं पाया, फाइनेंशियल मार्जिन ड्रॉप हो गया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए काफी दोस्तों इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले से काफी बेटर हुआ है, काफी ड्रॉप हुआ मतलब बेटर हुआ, ठीक है। लास्ट ईयर में था नेट एनपीए 0.68%, इस पर ड्रॉप हुआ 0.58%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ठीक ठाक रहा, ठीक है। और इसी वजह से एक्चुअली आज बैंक ऑफ बड़ौदा की शेयर ऑलमोस्ट 10.5 से 11% क्रैश कर गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज की हेडलाइन में बड़े बड़े अक्षर में मेंशन किया, बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर स्लिप 10% एज नेट इंटरेस्ट इनकम। जो अभी अभी हमने दिखाया था, नेट इंटरेस्ट इनकम कोई भी बैंकिंग कंपनी के लिए वाइटल होता है, जो मुख्य रेवेन्यू सोर्स, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम या एनआईआई के अंदर 7% की ड्रॉप हुआ, प्रोविजन बढ़ा है, और साथ में नेट प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी हमने देख चुका कि 3% के आसपास गेन हुआ, ठीक है। और किस तरह से हुआ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है कि क्यों गिरावट हुआ, एग्जैक्टली क्या रीजन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर भी देखिए कोई डाउट्स है प्लीज कमेंट करके बताइए। अब दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल, चलो ठीक है आपने क्यों गिराया, मतलब क्यों गिराया बता दिया, अब कहाँ तक गिर सकता है वो भी थोड़ा सा बता देते तो अच्छा होता। चलो ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ कि इन सारी शेयर्स में अगर फर्दर गिरावट कहाँ पे सपोर्ट लेवल है बेसिकली, ठीक है। और उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा ना, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया, उसको देखना मत भूलेगा। उसका उस चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बजट की अपडेट को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, एसबीआई की अगर हम बात करें, लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, हाँ ये देखिए 5 ट्रेडिंग सेशन है, वैसे ही वीक रिजल्ट खराब होने के बाद लास्ट एक महीने की बात करें तो शेयर के लिए 750 सबसे वाइटल लेवल, नोट कीजिए 750, सॉरी ये जो लेवल्स है अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमने देखा था, फर्स्ट हाफ में काफी बार सपोर्ट दिया था 750। ये लेवल अगर टूट गया तो तकरीबन 700 के नजदीक शेयर पहुंच सकता है, एसबीआई की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो शेयर देखिए फिर से अपने 1 महीने की लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका, मतलब शेयर में बीच में उन्होंने देखा था रिकवरी हुआ था, जैसे कि 230 से बढ़ते बढ़ते देखिए शेयर ऑलमोस्ट 10% बढ़ गया था। तो जितने भी गेनिंग हुआ था पूरे 1 महीने में, जस्ट इमेजिन कीजिए कि 1 महीने से दोस्तों जितना गेनिंग हुआ था ना, एक दिन पे आज सिंगल डे पे पूरा खत्म कर चुका है, पूरा खत्म करके और नीचे आ चुका है, और नीचे आ चुका है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो इसके नीचे तो देखिए सीधा सीधा 200 की लेवल यहाँ पे दिख रहा है, जो कि मार्च की सेकेंड एंड थर्ड वीक में बार बार सपोर्ट मिला था। ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे 195 200 की लेवल, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए सबसे क्रूशियल लेवल है 200 से लेके 195 रुपए की लेवल, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों अपडेट था आप लोगों के लिए, जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। होपफुली वीडियो आपको अच्छे से समझ आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कोई आपका डाउट्स है कमेंट करके पूछिए, और नए हो तो आप इस चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।